हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सक्षम है? जी हाँ, डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं बात करूंगा कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए कौन सक्षम है। कहीं ऐसा तो नहीं आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वह गलत हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन फ्यूचर में जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ वह इलीगल हो गया और फिर तमाम तरह की परेशानियों का आपका सामना करना पड़ सकता है। तो इस से रिलेटेड मुझे तमाम तरह के क्वेश्चंस मिले, मेल मिले, जिस पर मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं और बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वास्तव में कॉन्ट्रैक्ट के कितने मोड हैं, इसकी कंडीशंस क्या है, इसका नेचर क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है और हमारा जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वह किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में यह रूल्स लागू होगा, लेकिन अगर यही रूल्स अगर हम बात करें बाहर के देशों में, दुबई की बात करें, यूएई की बात करें, तो वहां रूल क्या होगा, चेंज होगा। बट इंडिया का जो रूल होगा वह अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि आप वहां के रेजिडेंट्स हैं, वहां के रहने वाले हैं, वहां के निवासी हैं, इसलिए यहाँ के लिए भी रूल लागू होगा और वहां जहां पे आप प्रेजेंट टाइम में होंगे वहां पे रूल लागू होगा। अब इन सभी बातों को समझने से पहले हमें उन कॉन्ट्रैक्ट को समझना होगा कि वास्तव में सक्षम कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट किया वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हुआ, गलत साबित हो गया, या फिर हमें जो है इन्फोर्समेंट अथॉरिटी जो है वह क्या करेगी, आप पर कार्रवाई कर सकती है, आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। तो थोड़ा सा कुछ ऐसे वर्ड है जिन्हें आप समझने की कोशिश करिए। पहला है जॉब कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है जॉब एग्रीमेंट, अक्सर सुना होगा आपने, जॉब प्रॉमिस, जॉब प्लेसमेंट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। यानी इसके अलावा भी बहुत से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो आपको सुनने को और देखने को मिलता है, जो लीगल है और उसे जो है हमारा संविधान इजाजत देता है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की बात करें, यदि आप जॉब में जाते हैं तो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट क्यों जरूरी है? जॉब कॉन्ट्रैक्ट इसलिए जरूरी है कि आप कितने दिनों के लिए यह कंपनी हायर कर रही है और इसके एवज में आपको कितनी सैलरी देगी, क्या, ये तमाम तरह की बातें तय हो जाती हैं। जॉब एग्रीमेंट, अब इसी के अंदर जो आता है जॉब एग्रीमेंट, यानी जॉब के दौरान जब आप जॉब पे होंगे तो उस समय के भी कुछ एग्रीमेंट होंगे जो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आएगा। अब इसके बाद आता है जॉब प्रॉमिस, जॉब के लिए जो वादा दिया गया, जो वचन दिया गया है वह किसके अंडर आ जाता है, एग्रीमेंट के अंदर आ जाता है। अब इसके बाद से आता है फाइनली प्लेसमेंट आता है, जॉब प्लेसमेंट। यह शब्द जो है इतना प्यारा सा शब्द है जिसे हर इंसान सुनना चाहता है, लेकिन इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं तो इससे बहुत ज्यादा धोखा भी मिलता है आपको। ठीक है, तो अक्सर आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना शुरू करते हैं, अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो वहां एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट, मार्केटिंग, अगर हम किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, पॉपुलेशन वर्क करती है। जब दो या दो से अधिक मेंबर किसी एक काम को करते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक तरह का पॉपुलेशन वर्क करना शुरू कर देता है। और लिहाजा जो हमारी और आपकी जिंदगी में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हम कहते हैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। अक्सर आपने सुना होगा कि इस शादी को कोर्ट में किया गया है, कोर्ट मैरिज किया गया। तो होता क्या है, कोर्ट मैरिज में क्या होता है, वह एक तरह का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। अब देखिए इतने तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि सो मेनी कॉन्ट्रैक्ट आर आल्सो अवेलेबल इन इंडिया और वर्ल्ड। अगर हम इंडिया की बात करें या बाहर की बात करें तो वहां पे तमाम तरह के ये कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं। अब समझने वाली बात है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए सक्षम कौन है, यानी कौन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। क्या सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या कोई पार्टिकुलर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, या किस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट जो है इनवैलिड हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। तो यह आप सबको जानना जरूरी है। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं या आप मैनेजमेंट हैं या हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट है, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट में है, जिस जॉब में भी हैं, आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट को और इस कॉन्ट्रैक्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हम, जो मेरा क्वेश्चन जो था वो क्या, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए कौन सक्षम है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 11 की अगर हम बात करें तो उसमें जो इसका एक्सप्लेनेशन मिला है वो क्या कहता है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ पार्टिकुलर, कुछ स्पेसिफिक बात कहता है कि अगर ये चीजें, ये मेरिट्स, ये एबिलिटीज जहां भी होगा तब क्या होगा, वह कॉन्ट्रैक्ट लीगल माना जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो वह क्या होगा, इलीगल होगा। तो क्या जरूरी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें
तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law. ध्यान रखिएगा, contracting by any law to which he is subject. तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सप्लेनेशन है जो ये कहता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैध है जिसके अंदर क्या है? एज ऑफ मेजोरिटी, वह एक निश्चित एज, मेजोरिटी मतलब आप बालिग हो चुके हो, ठीक है, यानी 18 के ऊपर हो, ठीक है, और लॉ को भी आप फॉलो कर रहे हो, आप जहां भी हो, जिस भी देश में हो, वहां का लॉ क्या कर रहा है? आप उस रूल को अकॉर्डिंग उस रूल को फॉलो कर रहे हो। आगे क्या कहता है कि हु इज द साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। ये दूसरा पॉइंट्स आ गया, यानी आपको किसी भी लॉ के द्वारा, आपको किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज के द्वारा जो लीगल होता है, जो लीगल लॉ है, उसके द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं किया गया है। इट मींस कोई चार्ज आप पर नहीं लगाया गया है, कोई आप पर आरोप नहीं लगा हुआ है, कोई किसी मामले में आप इन्वॉल्व कुछ इस तरह के एक्टिविटीज, कुछ इस तरह की गतिविधि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज के दायरे में आता है, उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? साउंड ऑफ माइंड। यहां इसका जो सेंस जो है वह है कि आप बालिग होने के साथ साथ आपका जो हेल्थ हो वो गुड हेल्थ हो। अब इसका जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट के बारे में हम समझ लेते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 11 जो कहता है वो 3 चीजें मायने रखता है। अगर 3 चीजें अवेलेबल हैं उन 2 लोगों के बीच में, तो आप उस जॉब कॉन्ट्रैक्ट को या कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड है। पहला पॉइंट क्या है कि आपकी एज जो होनी चाहिए वो 18 प्लस होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? गुड हेल्थ होना चाहिए। इसमें क्या है? नो मेंटल, यानी आपको मानसिक रूप से बीमार नहीं होना चाहिए। नो सिकनेस, किसी इस तरह की बीमारी जो काफी दिनों से आपको परेशान कर रही है, इस तरीके का कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। नो एबनॉर्मल, यानी आपकी गतिविधि कुछ इस तरीके का नहीं होना चाहिए जिसे हम लोग कहते हैं मन स्थिति के बारे में, मानसिक कंडीशंस के बारे में, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एंड फाइनली इज लास्ट पॉइंट इज नो क्रिमिनल लीगल चार्ज बाय लॉ, एनी लॉ। जो लास्ट में एक्ट कह रहा है, एक्ट 11, नो क्रिमिनल लीगल चार्ज बाय लॉ, कोई भी क्रिमिनल चार्ज किसी भी नियम के अंतर्गत आप पर नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें फुलफिल आप करते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप लीगल हैं, वैध हैं। अगर इनमें से तीनों में से कोई एक चीज आप डिस्क्वालीफाई करते हो, यानी इनमें से कोई भी चीज अगर आप 18 के नीचे हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। गुड हेल्थ नहीं है, यानी आप मेंटल हो या सिकनेस है या एबनॉर्मल हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो? इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते हो। इट मींस वह इनवैलिड होगा। नो क्रिमिनल लीगल चार्जेस, यानी कोई भी लॉ के द्वारा, उस संविधान के द्वारा जिस देश में आप रह रहे हैं, फिलहाल हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां इस देश में किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज आपके ऊपर क्या हुआ? चार्ज न हुआ हो। तो ये सारी कंडीशंस हैं, ये सभी कंडीशंस हैं। ये अगर ये कंडीशंस आप फुलफिल करते हो तो डेफिनेटली आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एबल हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है? कॉम्पिटेंट पर्सन है। तो आई होप कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।